तिवारी और आप देख रहे हैं एडी टीवी 72 नेटवर्क। मैं इस वक्त खड़ा हूँ हिंदुस्तान के ऐतिहासिक इमाम बाड़ों में से एक उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के अकबरपुर स्थित इमाम बारगाह के सामने। ये इमाम बारगाह ऐतिहासिक भी है और भव्य भी। इस इमाम बाड़े की खासियत यह है कि जो भी दिल से दुआ मांगता है, इमाम की बारगाह में जो भी माथा टेकता है, उसकी मन्नतें ज़रूर से ज़रूर पूरी होती हैं। ऐतिहासिकता इसलिए क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में आसिफी इमाम बाड़े के बाद इकलौता इमाम बाड़ा ऐसा है जो बहुत ही बड़े परिसर में स्थित है और काफ़ी खूबसूरत है। काफ़ी नक्काशी इस इमाम बाड़े में कारीगरों ने किया है। अब हम आपको ले चलते हैं इमाम बाड़े की तरफ, जहाँ पर आप देखेंगे इमाम बाड़े की आप ज़ियारत करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से इमाम बाड़े को भव्यता दी गई। देखिए खूबसूरत पौधे लगाए गए हैं पूरे में। जनाब कासिम हुसैन और कासिम अकबरपुरी ने अपनी कड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ इस इमाम बाड़े के परिसर को भव्यता दिया। साथ ही इमाम बाड़े के अंदर भी उन्होंने काफ़ी मेहनत किया। रोज़े की अंदर तामीर भी उन्होंने कराया, क्योंकि पहले इमाम बाड़े के अंदर सिर्फ एक रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का था। बाद में कासिद अकबरपुरी ने अपने अथक प्रयास की कोशिशों, अपना महत्वपूर्ण समय देकर उन्होंने इसके अंदर 3 और रोज़े की तामीर अंदर ही कराई है, जिसको देखते ही बनता है। आप भी देख रहे होंगे कि इमाम बाड़े की भव्यता किस कदर है। यहाँ पर आकर लोग आसिफी इमाम बाड़े को भूल जाते हैं। जिस तरह से आसिफी इमाम बाड़े के बगल में एक आसिफी मस्जिद है, उसी तरह से यहाँ भी एक मस्जिद है, काफ़ी बड़ी मस्जिद। लेकिन हम पहले इमाम बाड़े के अंदर से आएंगे, उसके बाद मस्जिद तक चलेंगे। अत्यंत खूबसूरत तरीक़े से इसको सजाया गया। परिसर को देख रहे हैं कितनी खूबसूरती से सजाया गया है। ये यहाँ पे आलम नस्ब है, याद कीजिए। लोग यहाँ पे एक दुआ मांगते हैं, उनकी मन्नतें भी अल्लाह पूरी करते हैं। ये चौक, यहाँ पर जो भी प्रोग्राम होते हैं, शबेदारियाँ वगैरह, यहाँ पर ताबूत रखा जाता है। अब हम चल रहे हैं अंदर इमाम बाड़े के अंदर। ये काफ़ी खूबसूरत नक्काशी की गई है। आप नक्काशी देखिए, कितनी खूबसूरत तरीक़े से इसको तैयार किया गया। काफ़ी बड़े परिसर में बनाया गया। अब हम आपको पहले इमाम बाड़े के बारे में आपको कुछ जानकारी हम दिलवाते हैं। वरिष्ठ नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता और बेहतरीन निज़ामत करने वाले आरिफ अनवर साहब, जिन्होंने कौम को काफ़ी कुछ योगदान दिया, उन्होंने कौम के लिए काफ़ी कुछ काम भी कर भी रहे हैं मौजूदा वक्त में, और पिछले काफ़ी वर्षों से कौम के लिए वो लगे हुए हैं। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इमाम बाड़े के बारे में वो आपको जानकारी देंगे, जो हम आपको नहीं दे पा रहे वो ये देंगे आपको जनाब आरिफ अनवर साहब अकबरपुरी। देखिए नाज़रीन, इस वक्त हम अम्बेडकर नगर ज़िला के मुख्यालय नगरपालिका मीरानपुर मोहल्ले में एक बहुत ही वसी तरीन और तारीख़ी इमारत में खड़े हुए हैं। ये इमारत, देखिए, ये इलाका जो हमारा रहा है रहबर साहब, ये 2 स्टेटों के ज़ेरे असर रहा है, 2 रियासतों के ज़ेरे असर रहा है,
और दोनों रियासतें शियई अकायद से थी जो हमारे, जी लिहाजा एक इस इमारत की जो तामीर हुई कब हुई, ये तो मैं मुझे भी चाहत थी कि इसे पता किया जाए परफेक्ट कि ये कब इमाम बाड़ा बना। जी जी लेकिन मैंने बुजुर्गों से भी पूछा और इसके लिए मैंने किताबें भी खंगाली, जी। लेकिन मुझे बहुत चीज़ें मालूम नहीं हो सकी, इसकी सही तारीख क्या है? निकल नहीं सकी, निकल के आ नहीं सकी। जी जी। मगर फिर भी लोगों का कहना यही है कि इसको इमारत को बने हुए 200 साल हो गए हैं माशाल्लाह, तकरीबन। जज़ाकल्लाह। और इतना खूबसूरत इमाम बाड़ा ये है कि बहुत सी इसमें ऐसी चीजें आपको नजर आ जाएंगी जो हिंदुस्तान का बड़ा इमाम बाड़ा आसिफी है ना, जी जी जो जी। जो लखनऊ हाँ, में, लखनऊ में। उसमें भी नहीं मिलती। यहाँ की जो गुलकारी जिस अंदाज में की गई है जी। और इसकी पुख्तगी का जितना इंतजाम उस वक्त जिन्होंने भी बनवाया, जी जी। मैं उनको अल्लाह अपनी रहमतों में हमेशा रखे, आमीन आमीन। उन्होंने किस कदर मेहनत से और कितनी पायादारी का ख्याल किया है कि अभी तक इसमें कहीं से 200 साल में भी कुछ भी इसमें कोई हम लोगों ने कुछ इसमें बाद में कुछ किया नहीं। जी जी। और दूसरी एक चीज इस इमामबाड़े के यहाँ थोड़ी सी खूबसूरती में जो कमी आई कि जो हमारे सामने जो वसी तरीन आपको सहन दिखाई पड़ रहा है ना, जी जी। ये जो सहन है, पहले ये 3 सीढ़ियां नीचे था, जी हम जी। 3 सीढ़ी चढ़ के आते तो इसमें कुछ और इजाफा था इसकी खूबसूरती का। उसी के साथ ये एक वसी तरीन मस्जिद भी। मस्जिद, जी तो जी। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफा यहाँ के मोमिनीन के लिए है और यहाँ के अवाम के लिए, क्योंकि हम लोग अब जो कुछ करते हैं इसी इमामबाड़े से करते हैं। हमारे बहुत सी अज़ा इसी इमामबाड़े से होती है। जैसे पूरे मुहर्रम के 2 महीने 8 दिन मुकम्मल अज़ादारी बगैर किसी एक दिन भी छोड़े हुए ये होती रहती है। और खुसूसी तौर पे 2 मुहर्रम का जुलूस जो तारीखी जुलूस है यहाँ का, पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। जी जी। जो यहाँ की का चहलम है जी। वो पूरे हिंदुस्तान में हाँ। जो 19 सफ़र को होता है जी जी। और उसके बाद 25 सफ़र को एक प्रोग्राम होता है, जी। बहुत मशहूर प्रोग्राम है। ये बड़े प्रोग्राम है। इसी के साथ सालाना तारीखी 3 दिन की जी जी। इसमें सालाना मजालिस होती है, जिसमें हिंदुस्तान के उस मौजूदा दौर के जो मयनाज खुतबा हैं वो लोग आते हैं। इस 60 साल 62 साल से जी। मुकम्मल ये मजलिसें सफ़ीर हुसैनी की शहादत की तारीखों में, यानी जनाब मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलाम की शहादत की तारीखों में हुआ करती हैं, वो मजलिसें होती हैं। और इस इमामबाड़े के जितने गुल बूटे में, तो असल में इस इमामबाड़े के लिए बोलने के लिए मुझे कम से कम काफी वक्त चाहिए रहबर साहब। और मैं इसमें क्या क्या बताऊं, मैं तो अगर एक फूल पे बोलने की कोशिश करूंगा वो भी 4-5 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि बड़े एतबार से बनाया गया और हम लोगों की बड़ी खुशकिस्मती है रहबर साहब कि हम इस इलाके में रह रहे हैं जहाँ पे इतना वसी तरीन इमामबाड़ा बगैर हमारी किसी काविश के हमारे हाथ लग आ गया है और हमें अपनी अज़ादारी करने में कोई। मैं अपने दर्शकों के चैनल के माध्यम से बता दूं कि जो सालाना मजलिसें होती हैं ये आरिफ अनवर साहब ही करा रहे हैं, काफ़ी वर्षों से वो बहुत अच्छे ढंग से वो करा रहे हैं। और रहबर साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये बात पहुंचा रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि इतनी इसके लिए पूरी एक डॉक्यूमेंट्री होनी चाहिए, तभी मैं भी कुछ बता सकूं इसके बारे में। और जो इंशाल्लाह दोबारा हुई है ये जरी जो है आपने अभी आप ज़ियारत करेंगे, आप शायद दिखाएंगे उसे वहां अंदर ले जाके, तो वो जरी करबला से ही आई हुई है, यहाँ की नहीं है, बहुत पुरानी, हम लोग बचपन से देख रहे हैं। और उसकी तारीख ये बताई जाती है कि ये उस वक्त जो पानी के जहाज से और किस तरीके से मुसीबत, लेकिन यहाँ आके नस्ब की गई है और बाकायदा। और दूसरी बात ये थोड़ा सा जो ये अभी जो इंतज़ाम जनाब कासिद अकबरपुरी साहब है वो अपने ज़ेर इंतज़ाम करते हैं ना, तो ये पेड़ वगैरह जो आपको दिखा रहे हैं ये उनकी अपनी काविशों का नतीजा है। और बहुत सी चीज़ें यहाँ पे और भी रोज़े जनाब हमारी छोटी शहजादी जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा का एक रोज़ा, छोटे शहजादे अली असगर अलैहिस्सलाम का रोज़ा, और उसके बाद हमारी शहजादी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के लिए का भी एक रोज़ा अंदर बना दिया गया है, जो जहाँ पे लोग ज़ियारत करने आते हैं। और हर जुमेरात को तो, वरना यहाँ पे ज़ायरीन का सिलसिला रोज रहता है, रोज ज़ायरीन आते रहते हैं, लेकिन जुमेरात खुसूसी तौर पे और जो नौचंदी जुमेरात होती है उसमें काफ़ी भीड़ हो जाती है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और मैं रहबर साहब से ज़रूर कहूँगा कि आपने बड़ा अच्छा किया कि मुझसे भी थोड़ा सा कर ले, लेकिन मैं तशना रह गया हूँ। मैं इसके लिए मैं वक्त चाहता हूँ कि ताकि मैं आपको इंशाल्लाह दोबारा जब बता सकूँ इसकी पूरी तरीके से जो मुझे मालूम है, और मैं चाहता हूँ कि आना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने जानकारी दिया। अब हम आपके इमामबाड़े के अंदर ले चलते हैं जहाँ पे रोज़े भी हैं, आपकी ज़ियारत कराएंगे सभी रोज़ों से। आप सब अदब से रोज़ों की ज़ियारत कीजिए। ये अंदर का हिस्सा देखिए कितना खूबसूरत तरीक़े से बनाया गया, बहुत ही खूबसूरत नक्काशी गुलकारी
जी। अच्छा, ये अभी पहले सहन का हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। ये पहला सहन है। ये पहला सहन बाहर का हिस्सा है इमामबाड़े के। हम दूसरे सहन में चलते हैं। यहाँ पे सब ताज़िए, यहाँ पे ताज़िए ज़री फिलहाल यहाँ रखी। यहाँ मस्जिद मेंबर, ये देखिए कितनी खूबसूरती से साथ सजाए हमारे कासिम हुसैन अकबरपुरी साहब ने। अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, सेहतयाब रखे उनको, ताकि वो इसी तरह से, क्योंकि आज की आधुनिकता के दौर में कोई से पास टाइम नहीं है, लेकिन जनाब कासिम साहब अपना महत्वपूर्ण समय लगातार इमामबाड़े को दे रहे हैं कायम रखने के लिए। याद कीजिए आप लोग, दुआ मांगिए, अल्लाह आपकी दुआएं कबूल करेगा इंशाअल्लाह। देखिए ज़री में रखी हुई ताज़िया, ये जब शबेदारी होती है यहाँ पे औरतों के बैठने के इंतज़ामों पर बाकायदा पूरा पर्दे का इंतज़ाम रहता है। अब हम आपको ले चल रहे हैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की तरफ हम चल रहे हैं। अदब से आप ज़ियारत कीजिए। हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े के अंदर ये है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा। ये ज़री, जैसा अभी आरिफ अनवर साहब ने बताया कि करबला से आई, पानी के जहाज़ से रख कर कई दिनों के बाद यहाँ पहुँची। ये ज़री 3 हिस्सों में है, जो हमको मालूम, जहाँ तक जानकारी दी गई है 3 हिस्सों में है जो रखी गई है। ज़ियारत कीजिए, दुआ मांगिए। अल्लाह आपकी ख़ास बात है कि 9 मुहर्रम को यहाँ पर सभी मज़हब के लोग यहाँ रात में आते हैं, और बाकायदा पहले तो दूध से धुलाई की जाती थी, लेकिन अब सफाई को देखते हुए थोड़ा इस पर अब रोक लगाई गई, लेकिन लोग ज़ियारत करने आते हैं, दुआ मांगते हैं। रोज़े के हम चारों तरफ चल रहे हैं, आप ज़ियारत कीजिए। दुआ मांगिए। लाइट की थोड़ा परेशानी, अंधेरा हो गया है, लाइट चली गई, फिर भी जो भी हो सकता है हम आपको दिखा रहे हैं, ज़ियारत करा रहे हैं। कोशिश है हमारी कि जो भी हो ये आपको रोज़े के अंदर का ही है सारा। अब हम चल रहे हैं जनाब सलामुल्लाह, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह के रोज़े की तरफ। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह के रोज़े की तरफ हम चल रहे हैं। तेज़ी के साथ ये जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह का रोज़ा, अदब से ज़ियारत कीजिए। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह का रोज़ा, अदब से ज़ियारत कीजिए, दुआ कीजिए, अल्लाह आपकी सारी दुआएं कबूल करें।
करबला की खाक शिफा यहाँ पर है। ज़ाहिर कीजिए, दुआ की मांगिए। हम चलते हैं। अब हम चल रहे हैं सकीना सलामुल्लाह अलैह का रोज़ा। आप ज़ियारत कीजिए, दुआ कीजिए अपने लिए भी, सबके लिए, ताकि और इस देश से कोरोना जैसी महामारी जल्द से जल्द ख़त्म हो। इसका निर्माण बाद में हुआ। जनाब कासिम हुसैन तो कासिर कपूरी ने अपनी कड़ी मशक्क़तों, कड़ी मेहनत के बाद इसका निर्माण कराया था। अब आपको ले चल रहे हैं इस्लाम के रोज़े की तरफ। ऊपर हाँ बस चलिए चलिए तब तक इसको ये है जनाब नन्हे शहीद करबला के जनाब हज़रत अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा, जो 6 माह के ही थे करबला में शहीद हुए। 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया गया करबला में। ज़ियारत कीजिए, दुआ कीजिए। आप सब ज़ियारत कीजिए, दुआ कीजिए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा। दे दो। आप सब दुआ कीजिए, ज़ियारत कीजिए, दुआ मांगिए, सभी को एहतियात करें, सारी परेशानियां दूर करें। जिन्होंने इस रोज़े का निर्माण कराया, रोज़ा बनाया, जनाब कासिम हुसैन और कासिर कपूरी ने, उनको भी अल्लाह लंबी उम्र दे, सेहत याब रखे। आमीन सुम्मे आमीन। लाइट चली गई। अब हम आपको ले चल रहे हैं जामा मस्जिद, जिसको आप देखिए। चलो जामा मस्जिद तरफ हम चल रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा अम्बाड़े के बाहर का। चारों तरफ देखिए खूबसूरत पेड़ लगे हुए। ये मस्जिद तरफ हम चल रहे हैं, जहाँ मस्जिद तरफ। खूबसूरती देखिए। जामा मस्जिद तरफ आप चलते हैं। यह है यहाँ की जामा मस्जिद। ये आगे की तामीर अभी जल्द हुई। सहन के ये वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर हैदर मेहदी के अथक प्रयास के बाद उन्होंने ये आगे सहन के तामीर अपने रसूख के ज़रिए, उन्होंने अपने मेहनत के ज़रिए उन्होंने करवाई इसकी। यह है मस्जिद का बाहरी हिस्सा, सहन का जो अभी नया तामीर हुआ है। झाड़ फानू सब टंगे हुए। और ये मस्जिद के अंदर का हिस्सा।
लड़का है, काफ़ी बड़े में। ये मस्जिद पूरी नहीं। दोस्तों, अगर आपको हमने आपको इसकी ज़ियारत कराई इमामबाड़ा और मस्जिद की। दोस्तों, डॉक्यूमेंट है कि ये हमारी दूसरा एपिसोड था। अगले एपिसोड में फिर हम किसी ऐतिहासिक इमारत या फिर धार्मिक स्थल का दर्शन हम कराएंगे आपको। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।